नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निष्ठा प्रशिक्षण FLN के मॉड्यूल नंबर 9 बुनियादी संख्यात्मकता की प्रश्नोत्तरी के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन रहेगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि कब कहा जाता है कि एक बच्चे के आकार और स्थान की समझ हासिल नहीं की है। सही उत्तर है जब बच्चा बिना समझे घन, घनाभ, गोला आदि आकृतियों के नाम रटता है। दूसरा प्रश्न, यदि छात्र विभिन्न त्रिभुजों के गुणों का नाम बता सकते हैं लेकिन अभी तक उनके बीच संबंध नहीं देख पा रहे हैं तो वे वेन हील ज्यामितीय सोच मॉडल के किस चरण में हैं। सही उत्तर है औपचारिक परिणाम। खाली जगह संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जब उन्हें एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। सब सही उत्तर है इसका कार्डिनल। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। सही उत्तर है बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। सुबिटाइजिंग क्या है, इसका सही उत्तर है बच्चों वस्तुओं की संख्या को केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। वैन हील के ज्यामितीय विचारों के स्तर के अनुसार दूसरा स्तर खाली जगह है। इसका सही उत्तर है अनौपचारिक परिणाम। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम संख्या को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। अगला प्रश्न है अंक क्या होते हैं। इसका सही उत्तर है संख्याओं के प्रतीक। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है। सही उत्तर है अंक जानना। मापन शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं होना चाहिए। इसका सही उत्तर है गतिविधियों और अन्य अनुभवों को देना जिनमें माप शामिल है। साथियों, निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। इसका सही उत्तर है वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। प्रारंभिक अवस्था में गणित सीखने के दौरान एक बच्चे से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि सही उत्तर है नंबर सेंस से पहले गिनना सीखें। कितनी बार 4 जोड़ने से 16 प्राप्त होगा। उत्तर है 4 बार। गुणन सीखने समझने में उपयुक्त क्रम क्या होना चाहिए। इसका सही उत्तर है 2, 4, 1 और 3 सबसे अंत वाला। एक संग्रह की कार्डिनलिटी को तुरंत समझने की क्षमता आमतौर पर बिना गिनती के 4 या 5 से अधिक नहीं को कहा जाता है। सुबिटिजेंस। निम्नलिखित में से कौन एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर है रटकर याद रखना। शून्य की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। सही उत्तर है इसका योग। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है। उत्तर है संख्या के नाम याद रखना। पूर्वशाली शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। पहला, बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक दूसरे के पूरक नहीं है। घटाव और गुणा। संख्याओं को सीखने से पहले एक बच्चे को वस्तुओं को क्रमबद्ध करने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि क्रम। उत्तर है संख्याओं को क्रम में रखने या क्रम में रखने से संबंधित। निम्नलिखित में से कौन सी मूलभूत संख्यात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए एक उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रिया नहीं है। इसका सही उत्तर है बहुत सारे अभ्यास प्रश्न हल करवाना। सुबिटाइजिंग क्या है। पहला, वस्तुओं की संख्या को
केवल उन्हें देखकर और वास्तव में प्रत्येक वस्तु को गिनने के बिना पहचानने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? इसका सही उत्तर है गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। वस्तुओं को वर्गीकृत करने के लिए आवश्यकता है। वस्तुओं को उनकी विशेषताओं से पहचानें। संख्यात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इसका सही उत्तर है सतत रचनात्मक अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सभी आयत वर्ग होते हैं। संख्याओं को पढ़ाने का सही क्रम इसमें है 1, 4, 3 और 2। वस्तुओं के समूह के आकार को मापने और संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? कार्डिनल संख्या। निम्नलिखित में से कौन डेटा प्रबंधन का एक घटक नहीं है? डेटा का निर्माण। निम्नलिखित में से किसमें एक संगतता शामिल नहीं है? समूहन की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस संक्रिया के माध्यम से सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है? इसका सही उत्तर है योग। प्रयोगात्मकता की मजबूत बुनियाद सुनिश्चित करने के लिए बच्चों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए सतत रचनात्मक या अनुकूली विधियों के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या कौशल नहीं है? इसका सही उत्तर है अंक जानना। निम्नलिखित में से कौन सा गुणन सीखने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? गुणन को कितनी बार जोड़ने के रूप में समझना। शिक्षकों को निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? बच्चों को संख्याओं की समझ से पहले संख्याएं लिखने को कहना। निम्नलिखित में से कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? इसमें है संख्या नामों का बोलना। निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी संख्यात्मकता का घटक नहीं है? संख्या के नाम याद रखना। निम्नलिखित में कौन संख्या की समझ विकसित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कौशल नहीं है? संख्या नामों का बोलना। धन्यवाद साथियों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।